मध्य प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़े ब्रांड होंगे, सबसे बड़े चेहरे होंगे, पोस्टर पर उन्हीं का चेहरा होगा और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के खेल को अब बहुत बड़ा बना दिया है। बड़े बड़े अपने जो नेताओं को दिल्ली से भेजकर उन्होंने इस गेम को बहुत बड़ा बना दिया है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो रणजी ट्रॉफी के डोमेस्टिक मैच में बीजेपी ने अपनी नेशनल टेस्ट टीम उतार दी है, यानी टेस्ट मैच खेलने वाली टीम जो भारत की होती है उसे बीजेपी ने रणजी ट्रॉफी के मैच में उतार दिया है। और अब राज्य में कांग्रेस की रणजी टीम का मुकाबला बीजेपी की नेशनल टेस्ट टीम से होगा, जिसके कैप्टन खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बीजेपी अपनी इस रणनीति को इसलिए भी बदल पाई क्योंकि उसके पास नेताओं का एक बहुत बड़ा पूल है, लेकिन कांग्रेस के पास जीतने और जिताने वाले नेताओं की बहुत कमी है। तो बीजेपी की जो खासियत है वो ये है, उसके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। उनके यहां फर्स्ट लाइन भी है, सेकंड लाइन भी है, थर्ड लाइन भी है, फोर्थ लाइन भी है। इतने कार्यकर्ता हैं, इतने बीच के लेवल के नेता हैं, फिर उसके ऊपर के नेता हैं, फिर उसके ऊपर के नेता हैं। उनके पास इतना बड़ा पूल है। आप इसको मैं वापस क्रिकेट की भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों का इतना बड़ा पूल है, कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी 45 खिलाड़ी बीसीसीआई के पास हैं, जबकि खेलने हैं सिर्फ 11। और बीसीसीआई चाहे तो आज इन 45 खिलाड़ियों को कहीं भी खिला सकती है। किसी को T20 में खिलाएगी, किसी को टेस्ट मैच में खिलाएगी, किसी को वनडे मैच में खिलाएगी, किसी को एक सीरीज में खिलाएगी, किसी को दूसरे सीरीज में खिलाएगी, रोटेशन पर करेगी, ताकि इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक कंपटीशन बना रहे। बीजेपी भी यही करती है। और यहां एक पॉइंट यह भी है कि बीजेपी को शायद ऐसी आशंका रही होगी कि उसकी क्षेत्रीय टीम इन चुनावों में कांग्रेस की क्षेत्रीय टीम से हार सकती है, इसलिए उसने दिल्ली से बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस मैच में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया कि अब आप जाइए रणजी ट्रॉफी का मैच खेलिए। इसके अलावा बीजेपी ने इस फैसले से अपने सांसदों और मंत्रियों को यह संदेश भी दिया है कि वो सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता भर हैं और पार्टी कभी भी उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दे सकती है, छोटी या बड़ी। वो मंत्री भी हैं तो बीजेपी की वजह से हैं, और विधायक हैं वो भी बीजेपी की वजह से है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कोई प्रयोग करने वाली है? क्या बीजेपी बाकी के विधानसभा चुनाव में भी यही करने वाली है? और क्या जब बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उतरेगी तब क्या आपको ऐसा ही कोई नया सरप्राइज देखने को मिलेगा, जहां बहुत सारे बड़े बड़े सांसदों और मंत्रियों का टिकट एक बार फिर से कट जाएगा और बीजेपी इस बार कुछ और नए चेहरों के साथ यह चुनाव लड़ेगी? ऐसा हो सकता है। आप इस सरप्राइज के लिए तैयार रहिएगा और हो सकता है कि 2014 में लोकसभा की जो लिस्ट जारी होगी उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम गायब मिले। और सबसे आखिरी पॉइंट यह है कि बीजेपी अपने सांसदों को टिकट देकर इन चुनावों में एक नयापन लेकर आती है, जिसे आप अंग्रेजी में नोवेल्टी फैक्टर कहते हैं, ताकि आम जनता को लगे कि वो अब किसी नई सरकार और एक नए चेहरे के लिए वोट दे रहे हैं। और इसका एक मतलब यह भी है कि मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी के अच्छे दिन शायद समाप्त होने वाले हैं। आज से 10 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के, नीतीश कुमार बिहार के और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन तीनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों में किस तरह से विकास किया था, इसे लेकर बड़ी चर्चा होती थी। इन्हें भारत के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में गिना जाता था और ये सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री माने जाते थे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। और उस समय बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी बहुत सक्रिय भूमिका में थे, केंद्रीय नेतृत्व में थे। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिस गुजरात में विकास किया वो तो पहले से ही विकसित था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश जैसे एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाकर चमत्कार कर दिया है। तब आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर शिवराज सिंह चौहान को रखा था। लेकिन समय का चक्र देखिए, आज जब शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, अपने उस कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्हें दिन रात एक करना पड़ रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की गारंटी देश के लोगों को दे रहे हैं। यानी जहां पहले आप आडवाणी जी का 2013 का यह बयान सुनिए। मध्य प्रदेश ने शिवराज जी के आने के बाद क्या क्या उपलब्धियां की हैं तो विस्मय होगा, चमत्कार जैसे हो जाता है ना, वैसी स्थिति है। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि
गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। तो आडवाणी जी के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान उस जमाने में नंबर 1 मुख्यमंत्री थे, लेकिन देखिए जो नेता अलग काम करता है, जो ज्यादा परिश्रमी होता है, वो कितना आगे निकल जाता है, और बाकी के नेता जो पुराने जमाने के नेता होकर रह जाते हैं वो कितने पीछे रह हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी, शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार में यह अंतर साफ नजर आएगा।